हम सभी हेल्दी रहना चाहते हैं, लेकिन एजिंग भी एक नेचुरल प्रोसेस है। समय के साथ हम कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन कर सकते हैं, इस दिशा में द हेल्थ स्पैन को ये कंपनी भी प्रयासरत है और आज इस कंपनी के एक फाउंडर हमारे साथ डीडी मॉर्निंग शो में जुड़ रहे हैं। स्वागत कीजिए सिद्धार्थ बत्रा जी का। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। ओएनडीसी सेगमेंट में ज़रूर आपसे जानेंगे कि आप ओएनडीसी पे क्यों आए, लेकिन उससे पहले बताइए कि आपकी ये जो कंपनी है द हेल्थ स्पैन को ये क्या करती है। जरूर अमित, मैं जरूर बताऊंगा, बट उससे पहले ना मुझे एक पंक्ति याद आ रही है फिल्म आनंद से जी, जहाँ पे राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन को बोलते हैं कि बाबू मोशाय, जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। और हमारा उद्देश्य द हेल्थ स्पैन को पे यही है कि किस तरह हम जिंदगी को बड़ी बना सकें। लाइफ स्पैन होता है टोटल हमारी आयु कितनी रही, अगर हम 80 साल तक जिए तो लाइफ स्पैन बिकम्स 80 ईयर्स। हेल्थ स्पैन होता है स्वस्थ जीवन काल। उस 80 सालों में से अगर 60 साल हमें कोई रोग नहीं था, हम शक्तिशाली थे, स्वस्थ थे, खुश थे, तो उसको बोलते हैं हेल्थ स्पैन। और हमारी कंपनी वही ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो लोगों के हेल्थ स्पैन को बढ़ा सके। जैसे उनको वजन कंट्रोल करने में मदद करती है, उनकी स्किन को यूथफुल रखती है, पाचन जो कि डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ स्पैन बढ़ाने के लिए, तो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो डाइजेशन इंप्रूव कर सके। और ऑफ कोर्स मसल स्ट्रेंथ, अभी हमारे डॉक्टर साहब ने हमें बताया किस तरह मसल्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो किस तरह जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाए हमारी मसल्स स्ट्रांग रहे, उसके लिए हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इसके लिए इंस्पिरेशन कहाँ से आई? इंस्पिरेशन आई खुद से। सो हमारे बॉडी में बहुत बदलाव आता है जब हम 35-40 साल की उम्र क्रॉस करते हैं। आई एम पर्सनली 42 एंड आई वाज पर्सनली फेसिंग, मैं कुछ इश्यूज फेस कर रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ कम होती जा रही थी, पहले आराम से फूड डाइजेस्ट हो जाता था, लेकिन फिर एसिडिटी या ब्लोटिंग फेस करने लगा मैं। एंड जब मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी तो मेरे को देखा मैं अकेला नहीं हूँ, हर कोई जो कि मेरी उम्र का है, 35-40 साल का है, वो इस चेंज से गुजर रहा है। एंड अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो हम क्यों उसको बर्दाश्त करें? इट्स नॉट नॉर्मल। हम इसको रोक सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं इस प्रोसेस ऑफ एजिंग को, बिकॉज एजिंग तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन सबको होगी, कोई बीमारी नहीं है, बट इसके चेंजेस को स्लो डाउन किया जा सकता है। तो आप सहायता कर रहे हैं सर। जी हाँ। तो अब जब आप ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी से जुड़े तो क्या लाभ हुआ? देखिए बहुत सारे लाभ थे, बट 3 सबसे बड़े लाभ थे। पहला तो हमको कंज्यूमर डेटा मिलता है जो कि बाकी वेबसाइट से कंज्यूमर डेटा नहीं मिलता, तो कंज्यूमर से फीडबैक लेना और उन तक वापस पहुंचना पॉसिबल होता है। दूसरा, ओएनडीसी की कमीशन सबसे कम है, तो हम जो कमीशन में बचाते हैं वो हम कंज्यूमर्स को पास ऑन कर सकते हैं लोअर प्राइस, कम प्राइस के तौर पे। और तीसरा, कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट फैक्टर है, भारत सरकार ओएनडीसी के पीछे है, तो एक ट्रस्ट फैक्टर है कि ये लॉन्ग टर्म है, ऐसा नहीं है कि हम पे फाइन लगा देंगे आगे जाके या हमको सिस्टम से बाहर निकाल देंगे। तो उस ट्रस्ट के कारण हम ओएनडीसी से जुड़े हैं। तो जैसे अगर कोई आपसे, आपकी कंपनी से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, तो जनरली जब हम किसी फार्मास्यूटिकल साइट से हम कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो एक प्रिस्क्रिप्शन मांगते हैं जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती है। क्या आप भी वो चीज़ मांगते हैं? एंड देन किन बेसिस पे, क्या कोई टेस्ट होता है, कोई सर्वे होता है ऑनलाइन जिसके बेसिस पे आप वो प्रोडक्ट रेफर करते हैं? जी नहीं, हमारे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। जैसे डेकेड्स से लोग बोर्नवीटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स खरीद रहे हैं, उसी तरह हमारे प्रोडक्ट्स भी आम जनता के लिए हैं, कोई बीमारी सॉल्व करने के लिए नहीं है। हम एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। सो ओवर द काउंटर बोलते हैं, इनको ओटीसी बोलते हैं। आप जाके किसी भी दुकान से प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। हम काफ़ी सारे ऑनलाइन साइट से बेचते हैं, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ओएनडीसी हो गया, अपनी वेबसाइट हो गई, और ऑफलाइन स्टोर से भी बेचते हैं। तो जैसे दवाइयां मिलती हैं वो तो फार्मास्यूटिकल्स हैं, आपकी जो इंडस्ट्री है ये न्यूट्रास्यूटिकल्स कहलाती है। करेक्ट। लेकिन फिलहाल ये रेगुलेटेड नहीं है, तो व्यक्ति एक अपनी इन्फॉर्म चॉइस ले कि उसे क्या चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। रिसर्च करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए बिफोर बाइंग दीज प्रोडक्ट्स। एट द सेम टाइम रेगुलेटेड है, जैसे एफएसएसआई के बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस हैं, और हम और सारे कंपनीज को एफएसएसआई योर प्रोडक्ट्स इज अप्रूव्ड बाय एफएसएसआई 100%। एक्चुअली बिना उनके अप्रूवल के कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। तो इसलिए आईसीएमआर गाइडलाइंस हैं, एफएसएसआई गाइडलाइंस हैं, और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गाइडलाइंस को फॉलो करें। इसलिए आई वुड से डेफिनेटली रेगुलेटेड है, बट फार्मा लाइसेंस नहीं चाहिए होता बेचने के लिए। ओके, लेकिन कस्टमर को क्या लाभ होगा? मान लो मैंने ऑर्डर करना है, तो फिर अब मैं कौन से ऐप पे जाऊं ताकि मैं आपके प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर पाऊं? कोई भी ब्रांड जब ओएनडीसी पे लिस्टेड होता है तो कई बायर ऐप्स के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। पेटीएम हो गया, पिन कोड हो गया, मीशो हो गया, मतलब ढेर सारे ऐप्स हैं जिस पे आप जाके एक्सेस कर सकते हैं।
अगर आपको हेल्थस्पैन को प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो आप ONDC से भी खरीद सकते हैं, हमारी वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं विच इज़ द healthspanco.com, या किसी और वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। बट ONDC में ये है कि आपको प्राइस कम मिलेगा क्योंकि वहाँ पे कमीशन सबसे कम है, इसलिए सेलर्स वो बेनिफिट कंज्यूमर्स को पास ऑन करते हैं, बट बहुत वाइडली अवेलेबल है। तो आप अपना फ्यूचर कैसे देखते हैं ONDC के साथ? देखिए, हम तो चाहेंगे कि हम अगले 100 साल तक ONDC के साथ जुड़े रहें, अपना पोर्टफोलियो ONDC पे एक्सपैंड करें। ONDC ने बहुत आसान बना दिया है ऑनलाइन बिजनेस करना, बिकॉज पेमेंट गेटवे सेटअप नहीं करना पड़ता। बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स ऑलरेडी ONDC पे हैं, तो आप कोई भी चुन सकते हैं। ऑनबोर्डिंग भी इजी है। ऑनबोर्डिंग भी बहुत ईजी है, बिकॉज अब तो अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है तो 2 मिनट में API इंटीग्रेशन के थ्रू सारा डेटा पुल हो जाता है। बट अगर वेबसाइट नहीं भी है आपके पास तो भी कोई बात नहीं, आप किसी भी सेलर ऐप पे जाइए, अपनी फोटोग्राफ्स अपलोड करिए, अपने डिस्क्रिप्शन लिखिए और अप्लाई हो सकता है। तो आप ये कह रहे हैं 100 साल ONDC के साथ, ये लाइफ स्पैन नहीं, ये हेल्थ स्पैन है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए सिद्धार्थ बत्रा, आपका बहुत बहुत आभार। Thank you so much. थैंक यू।